Hello everyone. In this video I am going to talk about goiter. गोइटर के किस पेशेंट को सर्जरी की ज़रूरत होती है, गोइटर क्या है, गोइटर का ट्रीटमेंट क्या है. वी ऑल हैव हर्ड अबाउट थायराइड. आप सभी ने थायराइड सुना होगा, आप सभी थायराइड के बारे में जानते हैं, थायराइड ग्लैंड के बारे में जानते हैं. थायराइड ग्लैंड की साइज़ में बदलाव आना, थायराइड ग्लैंड का साइज़ में बड़ा होना या थायराइड ग्लैंड में किसी गांठ का बन जाना, इस सिचुएशन को मेडिकली हम गोइटर कहते हैं. गोइटर में थायराइड ग्लैंड का साइज़ बढ़ जाता है. वो थायराइड ग्लैंड का पूरी थायराइड ग्लैंड का साइज़ एक साथ बड़ा हो सकता है या थायराइड में कई सारे गांठें बनने की वजह से थायराइड ग्लैंड का साइज़ बढ़ सकता है. दोनों सिचुएशन होती है. उसके हिसाब से हम उसको डिफ्यूज़ गोइटर या नोडुलर गोइटर कहते हैं. डिफ्यूज़ गोइटर है कि थायराइड का आकार बढ़ गया है बट उसमें कोई गांठ नहीं है. और नोडुलर गोइटर होता है कि थायराइड में कई सारे नोड्यूल्स बने हुए हैं, गांठें बनी हुई हैं और उसकी वजह से थायराइड का साइज़ बढ़ गया है. उसको नोडुलर गोइटर कहते हैं. और ये नोडुलर गोइटर जो है उसमें सिंगल नोड्यूल हो सकता है या मल्टीपल नोड्यूल्स हो सकते हैं. सिम्टम्स जो होते हैं गोइटर के, मोस्ट कॉमन जो है, कई बार हम खुद ही नोटिस करते हैं कि हमारे गर्दन के निचले वाले हिस्से में कुछ दिखाई दे रहा है, सूजन दिख रही है, कोई स्वेलिंग है. या कई बार हमारे फैमिली मेम्बर्स नोट करते हैं, फ्रेंड्स नोट करते हैं. या कई बार ऐसा भी होता है कि आप डॉक्टर के पास किसी और प्रॉब्लम के साथ गए हो और डॉक्टर ने नोटिस किया कि आपको गोइटर है. तो अगर आपको पता लगे गोइटर है तो नेक्स्ट क्या करना चाहिए. दो सिंपल चीज़ें हैं. एक थायराइड हार्मोन टेस्ट, क्योंकि चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं जिसको गोइटर है उसको साथ में थायराइड हार्मोन इम्बैलेंस होगा. ये हाइपोथायरॉयडिज्म भी हो सकता है, हाइपरथायरॉयडिज्म भी हो सकता है. लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपका थायराइड हार्मोन नॉर्मल है और आपको सिर्फ गोइटर है. ज़रूरी नहीं है कि गोइटर के साथ में थायराइड हार्मोन में कोई प्रॉब्लम हो, लेकिन कंफर्म करने के लिए ब्लड टेस्ट कराना चाहिए. दूसरा है गोइटर क्यों हुआ है, ये डिफ्यूज़ गोइटर है या नोडुलर गोइटर है. और अगर नोडुलर गोइटर है तो सिंपल नॉन कैंसरस ट्यूमर है या कैंसर तो नहीं है, ये जानना बहुत ज़रूरी है. ये जानकारी हासिल करने के लिए हम शुरुआत करते हैं अल्ट्रासाउंड से. कई बार फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन से ही हमें पता चल जाता है कि नोडुलर गोइटर है. इनफैक्ट ज़्यादातर केसेस में वी नो वेदर इट्स डिफ्यूज़ गोइटर और नोडुलर गोइटर बाय क्लिनिकल एग्ज़ामिनेशन. डिफ्यूज़ है तो डरने की बात नहीं है, सेफ़ है. डिफ्यूज़ गोइटर के कैंसरस होने के चांसेस लगभग ना के बराबर हैं. नोडुलर गोइटर में कैंसर होने के चांसेस होते हैं. नेक्स्ट स्टेप असेसमेंट का होता है कि कितना बड़ा गोइटर है. अगर साइज़ बहुत बड़ा रहेगा थायराइड ग्लैंड का या थायराइड नोड्यूल का, उससे जो है आसपास के स्ट्रक्चर्स पे दबाव पड़ता है. खास करके जो एयरवे है, एयर पाइप है, ट्रैकिया है, या आसपास की नर्व्स जो होती हैं या ब्लड वेसल्स होती हैं उन पे भी दबाव पड़ सकता है. वॉइस में चेंज आ सकता है, या जब लेटते हैं तो दबाव पड़ता है और खांसी आती है, सांस फूलती है. अगर साइज़ इतना बड़ा है तो ऐसी सिचुएशन में ज़्यादातर लोगों को, चाहे थायराइड हार्मोन नॉर्मल हो या चाहे गोइटर नॉन कैंसरस हो, सर्जरी की ज़रूरत पड़ेगी. लेकिन अगर साइज़ इतना बड़ा नहीं है, दबाव नहीं पड़ रहा है और बाकी टेस्ट में गोइटर जो है नॉन कैंसरस है, तो हर किसी पेशेंट को सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती है. एक बार क्लिनिकल एग्ज़ामिनेशन में पता लगने के बाद कि नोडुलर है, नॉन नोडुलर है, सो नोडुलर गोइटर का नेक्स्ट स्टेप होगा अल्ट्रासाउंड कराना और डिटेल पता करना कि कितने नोड्यूल्स हैं, क्या साइज़ है. और साइज़ के साथ ही साथ अल्ट्रासाउंड में कई सारी और जानकारियाँ मिलती हैं जिनसे एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये नोड्यूल जो है वो नॉन कैंसरस है या कैंसरस है. अल्ट्रासाउंड पे 100% नहीं पता चलेगा, लेकिन कुछ फीचर्स होते हैं जिनसे आइडिया लग जाता है कि ये कैंसर होने के चांसेस कितने हैं इसमें.
और अगर कैंसर के फीचर्स दिख रहे हैं अल्ट्रासाउंड पे तो नेक्स्ट स्टेप होता है FNAC। FNAC बहुत ही सिंपल टेस्ट है, बहुत ही फाइन नीडल, जैसा कि नाम ही है फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी। फाइन नीडल, फाइन मतलब बहुत ही पतली नीडल थायराइड के जिस हिस्से में नोड्यूल होता है वहाँ पे डालते हैं और वहाँ से थायराइड का कुछ हिस्सा निकाल के उसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं, ये पता लगाने के लिए कि थायराइड नोड्यूल जो है वो कैंसरस है नॉन कैंसरस है। सारे टेस्ट का, इन्वेस्टिगेशंस का एक ही ऑब्जेक्टिव होता है कि जो ग्वाइटर है उसके साथ थायराइड हार्मोन्स की समस्या तो नहीं है, हार्मोन्स नॉर्मल हैं या एबनॉर्मल हैं। दूसरा जो है ग्वाइटर कैंसरस है या नॉन कैंसरस है, इसीलिए सारे टेस्ट किए जाते हैं। तो FNAC में तरह तरह की रिपोर्ट आती हैं, कई बार बिल्कुल नॉर्मल रिपोर्ट आएगी। अगर रिपोर्ट आपकी FNAC पे नॉर्मल है, अल्ट्रासाउंड पे कोई कैंसर के फीचर्स नहीं हैं और अगर साइज़ बड़ा नहीं है बहुत, तो ऐसी सिचुएशन में कोई ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं होती है। जिन केसेस में साइज़ बड़ा ना भी हो, दबाव नहीं भी पड़ रहा हो, लेकिन अल्ट्रासाउंड में या FNAC में डाउट है कैंसर को लेकर, या FNAC में पॉजिटिव रिपोर्ट आती है कैंसर की, ऑफ कोर्स उस सिचुएशन में सर्जरी कराना ही बेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन होगा। तो मैं अगर फिर से समराइज़ करूं तो ग्वाइटर पता लगने के बाद में थायराइड हार्मोन्स टेस्ट कराना चाहिए, ब्लड टेस्ट होता है, हार्मोन इम्बैलेंस तो नहीं है। दूसरा, डॉक्टर क्लिनिकल एग्जामिनेशन पे ही बता सकते हैं कि डिफ्यूज़ ग्वाइटर है या नोडुलर ग्वाइटर है। डिफ्यूज़ ग्वाइटर में ज़्यादा इन्वेस्टिगेशंस की ज़रूरत नहीं होती है और अगर साइज़ बहुत बड़ा नहीं है तो सर्जरी की भी ज़रूरत नहीं होती है। बट अगर नोड्यूल्स हैं तो अल्ट्रासाउंड और FNAC की ज़रूरत पड़ सकती है। अल्ट्रासाउंड तो कराना ही है, अल्ट्रासाउंड पे अगर डाउटफुल फीचर्स हैं कैंसर के या साइज़ नोड्यूल का बड़ा है तो ऐसे केसेस में FNAC की ज़रूरत पड़ेगी और FNAC की रिपोर्ट के हिसाब से हमें डिसाइड करना होगा कि ग्वाइटर की सर्जरी, नोड्यूल की सर्जरी करनी है या नहीं करनी है। सारे पेशेंट्स को सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती है। थायराइड में नोड्यूल्स बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। कई बार गर्दन का अल्ट्रासाउंड जो है दूसरे रीज़न से करते हैं और थायराइड में नोड्यूल निकल आ जाता है। तो हर पेशेंट को जिसको थायराइड नोड्यूल है सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती है, उसका डिटेल असेसमेंट होना चाहिए। अगर उसमें कैंसर का खतरा है तो सर्जरी की ज़रूरत होती है। अगर FNAC और अल्ट्रासाउंड बिल्कुल नॉर्मल हैं और ग्लैंड का साइज़ बहुत बड़ा नहीं है तो इस सिचुएशन में कोई ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं होती है। हाँ, समय समय पे अल्ट्रासाउंड और FNAC रिपीट करने की ज़रूरत पड़ सकती है। थैंक यू।